हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। चलिए ये बताइए कि जो हमारी पहली क्लास थी ओरिएंटेशन क्लास, राइट, आप लोगों ने प्यार मोहब्बत बहुत दिखाया, तो उसी में बताइए आप लोग कि अब जो आगे होने वाला है। एक्चुअली हमने बताया था उस वीडियो में, आप लोग देखे होंगे कि हमको जो फिज़िक्स पढ़ाने के लिए एक्चुअली में सेटअप चाहिए वो लगभग 2 से 3 क्लास चाहिए होती है। एक्चुअली बताऊँ तो 5 क्लास तक हम फिज़िक्स पढ़ाते नहीं, सिखाते हैं एक्चुअली साइंस को। यानी हम क्या कैसे चीज़ें जो होती है, आप लोग पता नहीं क्या पढ़ पढ़ के आ जाते हो, तो वही सब चीज़ों को पहले हम सिखाने का प्रयास करते हैं कि एक्चुअल में क्या चीज़ें जो हो रही हैं वो कैसे होती हैं, राइट। तो उन सब चीज़ों पे यार बात होती है हमारी लगभग 5 क्लास में। हम कोशिश करेंगे वो सारी चीज़ों को थोड़ा सा और कम, समय कम है जैसा कि आप लोग सबको पता है, राइट। पॉलिटेक्निक का पेपर जो खुशखबरी है आप लोगों के लिए, मैंने बता रखा है, वीडियो का अलग से सेपरेटली बना रखा है। पॉलिटेक्निक का पेपर जो बच्चों दे रहे हैं उनका पोस्टपोन हो गया है पेपर, राइट। अब 27 जून से 30 जून के बीच में होने वाला है। तो बच्चों मैं ये कह रहा था कि जो हमको पढ़ाने में समय लगता है एक्चुअल में, वो 5 क्लास लगती है फिज़िक्स सिखाने में या साइंस को सिखाने में कि आगे हम करेंगे क्या। तो ये बात हो गई। दूसरी बात ये है कि अगले हम 2 लेक्चर, यानी आज का लेक्चर, अगला एक और जो लेक्चर होने वाला है, उसमें हम अपना जो है सेटअप जो है वो तैयार कर लेंगे फिज़िक्स पढ़ाने के लिए। और वहाँ से यार फिज़िक्स स्टार्ट होगी और वहाँ से देखना प्यारे बच्चों, लगेगा कि यार वास्तव में कुछ नॉलेजफुल है यार, नॉलेज अच्छा खासा नॉलेज मिल रहा है हमको, या जो आज तक आप लोग नहीं लिए होंगे, या अच्छे से फिज़िक्स इन्जॉयमेंट के साथ में जो होती है, एक्चुअल फिज़िक्स जो होती है वो आपको नहीं मिला होगा, गारंटी है यार, राइट। और जो बच्चे पढ़े हैं हमसे उनको पता है कि किस तरीके से हम पढ़ाते हैं, राइट। तो यार इसी के साथ में हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो मिल देखते हैं आज में क्या होने वाला है, चीज़ें जो हैं तो उसको आज समझते हैं, राइट। तो बातें हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। कुछ बच्चे हमसे कह रहे थे अभी, तो कल की बात है कि यार भैया मोहब्बत हो जाए तो क्या किया जाए। तो हम यही कहेंगे यार कि अगर मोहब्बत जो है ना यार, अभी ये सब पहले का ज़माना होता था कि मोहब्बत लोग कहते थे कि अंधी होती है, लेकिन अब मोहब्बत ने इलाज करवा लिया है यार। अब मोहब्बत सब कुछ देखती है, राइट। अब मोहब्बत को दिखाई देने लग गया, अब मोहब्बत ने इलाज करवा लिया है। अब मोहब्बत जो है वो पैसा भी देखती है, बैंक बैलेंस भी देखती है, कार देखती है और बंगला भी देखती है, राइट। तो यही है यार, मोहब्बत के पीछे अपना कैरियर ख़राब न करो, उससे अच्छा है अगर आपका इश्क अगर सच्चा है तो कमाने निकल जाओ, राइट। देख रहे हो गहराई। तो यार कमाने निकल जाओ, अगर आपके इश्क सच्चा है तो कमाओ सबसे पहले, फिर इसको पूरा करने के लिए सोचना। तो और आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं और देखते हैं, सीखते हैं कि आज होने क्या वाला है एक्चुअल में, राइट। हमने उस दिन बताया था कि साइंस क्या होती है, ये सब चीज़ों पे चर्चा हो रही थी। तो आज और उसी साइंस को आज फिर से यूटिलाइज़ करूँगा। उस दिन मैंने क्या किया था, एक्चुअली मैं साइंस को 2 दिन डिफ़ाइन करता हूँ। उस दिन मैंने फिज़िक्स को डिफ़ाइन करने का प्रयास किया था और आज साइंस को डिफ़ाइन करूँगा। साइंस को डिफ़ाइन इसी इतना किया था विज्ञान क्या है, कैसा है, राइट। आज विज्ञान के इतिहास को जानेंगे, उस दिन फिज़िक्स के इतिहास को जाना था। एक्चुअली हमारा पढ़ाने का कुछ कारवां ही ऐसा है यार, हम पहली 2 क्लास में आपको थोड़ा सा घुमा फिरा के ट्रैक पे लाते हैं, समझ पाए नहीं, ताकि आप जो अभी तक पढ़े सीखे देखे हो उसको एक्चुअली ज़िंदगी में क्या कर सको, रियलाइज़ कर सको, तभी आप समझ पाते हो। अन्यथा साइंस को समझना हाथ से निकल जाता है यार, समझ में नहीं आता सब चीज़ें जो है। तो आओ इसी के साथ में हम अपना जो है वो लेक्चर स्टार्ट करते हैं और आगे सीखते हैं क्या होने वाला है, राइट। तो देखो बच्चों, साइंस क्या है उसी पे आज फिर से चर्चा होने वाली है और आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, राइट। तो देखो बच्चों, हम साइंस पे लेक्चर करेंगे, आप लिख सकते हो इसी में जिस तरीके से आप उस दिन पढ़ रहे थे, राइट। तो हमने ये बताया था कि साइंस को मैंने एक तरफ साइड में ये बता दिया था कि यहाँ पर लिखा था, बोला था कि क्या कहते हैं, विज्ञान को मैंने समझाने का प्रयास किया था, थोड़ा सा देख सकते हैं, राइट। हमने ये बताया था आप लोगों से कि जो विज्ञान है वो 2 शब्दों से मिलके बना है। कितने शब्दों से? 2 शब्दों से मिलके बना है, वी और ज्ञान, ये 2 शब्दों से मिलके बना है, वी प्लस ज्ञान, राइट। वहाँ पे हमने ये भी बता दिया था कि वी का मतलब क्या होता है, ज्ञान का मतलब क्या होता है, इन सब चीज़ों पे चर्चा कर चुके हैं।
आज चर्चा जो होनी है वो साइंस पर होनी है, या विज्ञान शब्द आया कहाँ से, इन सब चीज़ों के ऊपर होनी है एक्चुअली में, राइट। तो उस सब चीज़ों को स्टार्ट करते हैं यार, कहाँ से आया, कैसे आया, सब सिखाया जाएगा, ठीक। तो मैंने उस दिन जो बताया था कि फिजिक्स को सबसे पहले क्या कहते थे, इसके फादर वगैरह कौन है, ये सारी चीज़ों को मैंने बताया था। आज उसी तरीके से हम साइंस को डिफ़ाइन करेंगे, साइंस वर्ड कहाँ से आया है, राइट। तो देखो बच्चों, ये जो साइंस है ये एक अच्छा, कोई लोग कमेंट करना चाहे तो ये कमेंट कर सकते हैं हमको कि हम उस दिन पढ़ाया था कि फिजिक्स कहाँ से आया है। हमने उस दिन बताया था, हम इसको खुद ही बता देते हैं, फिजिक्स एक ग्रीक वर्ड है। कौन सा वर्ड है? ग्रीक वर्ड है। लेकिन जो साइंस है ये एक लैटिन लैंग्वेज है। कौन सा है? लैटिन लैंग्वेज, भाषा है। समझ पाए कि नहीं? क्या है? लैटिन भाषा है। बोलो समझ पाए? लैटिन लैंग्वेज है एक, जो जैसे हम लोग हिंदी बोलते हैं, राइट, इंग्लिश बोलते हैं, ऐसे लैटिन भी एक क्या है? लैंग्वेज है, फॉरेन लैंग्वेज है, राइट। तो इस लैंग्वेज में इस साइंस को सेंटिया बोला जाता है। क्या बोला जाता है बच्चों? सेंटिया बोला जाता है। क्या बोला जाता है प्यारे बच्चों? सेंटिया बोला जाता है। सेंटिया बोला जाता है, ये प्यारा वर्ड बोला जाता है। लैटिन लैंग्वेज में इस साइंस को सेंटिया बोला जाता है, जिसका मतलब इस सेंटिया वर्ड का मतलब क्या होता है? जानना। क्या होता है बच्चों? जानना। अभी समझ पाया क्या? अब तो आपको लग रहा, अभी आपको समझ में आया होगा एक्चुअली, ये जो साइंस वर्ड बोल देते हो इतने आराम से साइंस, इसका एक्चुअली मतलब क्या होता है? इसका एक्चुअली मतलब क्या होता है? जानना, टू नो ऐसे बोल सकते हैं। इस लैंग्वेज का क्या मतलब होता है? टू नो। बोलो समझ पाए कि नहीं? राइट। ये होता है हमारा साइंस का मतलब। तो अभी अब इसके अगर आगे चले तो इसी विज्ञान को हम इस तरीके से डिफाइन करके बता सकते हैं कि विज्ञान ये दो वर्डों से मिलके बना है, वी और प्लस ज्ञान, जिसका मतलब वी का अर्थ होता है विशेष और वी का अर्थ होता है विशेष, राइट, या विशिष्ट भी लिख सकते हो आप। और ज्ञान का मतलब ज्ञान या नॉलेज भी लिख सकते हो, ज्ञान ही लिख देता हूँ मैं। मतलब किसी भी वस्तु के बारे में क्या विशेष ज्ञान लेना ही क्या कहलाता है? हमारा विज्ञान कहलाता है। समझ गया? तो ये रही हमारी विज्ञान का इतिहास, यानी विज्ञान के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ जान लो। ये विज्ञान के बारे में एक्चुअल होता है, ठीक। तो अब इसी के आगे अगर चलेंगे हम तो डिफाइन किए थे हमने कि विज्ञान को क्या कहते हैं। विज्ञान को हमने कुल 3 भागों में क्या किया था? विभाजित किया था, राइट। तो आप लोग कमेंट करके बताओ कौन कौन सा वो 3 भाग है। पढ़ाया था उसमें, बताया था कौन कौन सा? फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, राइट। अब चर्चा होनी है किसके ऊपर में? फिजिक्स के ऊपर। वैसे तो भाग बहुत ढेर सारे हैं प्यारे बच्चों, लेकिन ये जो हमारे विज्ञान की मुख्य अगर बात करें तो मुख्य केवल कितने भाग हैं? 3 भाग हैं, राइट। तो अब आओ चर्चा करते हैं इसकी। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आप लोग इतना जानते हो, इतना पढ़ा भी चुके हैं पहले लेक्चर में, उस पर हम बात नहीं करने वाले हैं। अगर नोट करना है किसी को नोट कर लो, 2 मिनट के लिए वक्त हम 1 मिनट दे रहे हैं 10 सेकंड के लिए। अगर स्क्रीनशॉट नहीं लेंगे, हमारा तो यही कहना है कि स्क्रीनशॉट कोई लोग नहीं लेगा, राइट। स्क्रीनशॉट से चीज़ें ख़राब होती हैं, आप लोग लिखने की आदत जो है वो ख़राब कर बैठते हो यार, तो वो नहीं करना है, ठीक। आई होप आप लोग लिख लिए होंगे। तो आगे हम लोग चलते हैं थोड़ा बहुत। अब यहीं से हम इरेज करेंगे, राइट। प्यारे बच्चों, आज हम लोगों ने साइंस का मीनिंग जान लिया। क्या मतलब होता है? टू नो। क्या होता है? इसी का मतलब जानना। क्या जानना? किसी भी वस्तु के बारे में आप ब्रीफ में नॉलेज लो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? साइंस कहते हैं। और कौन सिखाएगा ब्रीफ नॉलेज? साइंस सिखाएगी, राइट। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? साइंस कहते हैं प्यारे बच्चों। आगे और हम लोग चलते हैं थोड़ा सा। ये साइंस जो है उसको हमने कुल कितने भागों में विभाजित किया था?
3 भागों में, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, राइट। तो हमारी ये जो आखिरी के 2 शाखाएँ हैं उस पर बात नहीं होना है। केमिस्ट्री पढ़ाऊँगा मैं, तो केमिस्ट्री के अंदर केमिस्ट्री की चीज़ें बहुत अच्छे से करेंगे। लेकिन आज हम जो फिजिक्स के ऊपर चलने वाले हैं, क्योंकि ओरिएंटेशन की 2nd क्लास हो गई है, राइट। तो आज हम फिजिक्स के ऊपर चर्चा करने वाले हैं, ठीक। तो उसी चीज़ों को एक बार मैं रिवाइज़ करा देता हूँ आप लोगों को, कि अगर हम पूछे आपसे फिजिक्स क्या है, तो फिर से वही चीज़ें यार फिजिक्स क्या होती है उसको देखो ज़रा, समझते हैं हम लोग। प्यारे बच्चों, ये जो फिजिक्स है ये ग्रीक भाषा के, किसके? ग्रीक भाषा के फ्यूसिस वर्ड से उत्पन्न हुआ है। किस वर्ड से? फ्यूसिस वर्ड से। किस वर्ड से? फ्यूसिस। फ्यूसिस वर्ड से, राइट। जिसका मतलब क्या होता है? फ्यूसिस। मैं यहाँ पे हिंदी में भी लिख दे देता हूँ ताकि किसी को दिक्कत ना हो। फ्यूसिस, जिसका मतलब क्या होता है वो समझाता हूँ। इस फ्यूसिस वर्ड का मतलब क्या होता है? नेचर। क्या होता है बच्चों? नेचर। नेचर, प्रकृति। प्रकृति, जगत भी लिख सकते हो आप, राइट। ये होता है, यानी इस फिजिक्स वर्ड का क्या मतलब हुआ? जगत। तो फिजिक्स में इसी को बाद में हम लोगों ने हिंदी लैंग्वेज में बदल और इंग्लिश में बदल के फिजिक्स रखा, और इसी को हिंदी में हम लोग, अच्छा ये जो फ्यूसिस है, अच्छा अगर हम इस फिजिक्स का मीनिंग पूछे आप लोग कि हिंदी मीनिंग अगर बताओ, इसका हिंदी मीनिंग आप लोग क्या बताते हो? भौतिक बताते हो। क्या बताते हो? भौतिक। बोलो प्यारे बच्चों, क्या बताते हो? भौतिक, राइट। तो हम आपको जानकारी के लिए आपको बता दें कि ये 2 वर्ड लिखे गए हैं, प्रकृति और जगत, ये हिंदी में होता है। किस में होता है? हिंदी में। और अगर इसी को हम संस्कृत में लिखें, क्या लिखते हैं हम लोग? भौतिक लिखते हैं प्यारे बच्चों। क्या लिखते हैं? भौतिक। अपने प्यारे वाले वर्ड में लिखें, क्या लिखते हैं? भौतिक। तो अभी समझ में आया कि ये भौतिक वर्ड कहाँ से आया है? यहीं से आया है मेरे प्यारे बच्चों, और कहीं से नहीं आया, ठीक। तो आई होप इतना अच्छे से सारी चीज़ें चल रही हैं यार, आपको भी मज़ा होगा, आ रहा होगा हमसे सीख करके। तो आओ आगे चलते हैं, इतनी चीज़ें हो गई थी, राइट। अब चलते हैं इसके आगे अब हमको बताओ प्यारे बच्चों कि ये जो भौतिक हो गई, जगत हो गया और प्रकृति, ये 3-4 वर्ड जो आया है, इसी में से किसी एक वर्ड को उठाते हैं और समझते हैं कि वो है क्या चीज़। एक वर्ड को समझ लेंगे, है तो सारी वही चीज़ है, राइट। और हम इस प्रकृति को उठा ले, आप कहो तो जगत को उठा ले, या तो आप बोलो हम भौतिक को उठा ले, किसी एक को उठा लेते हैं। तो प्रकृति को उठा लेते हैं यार, क्या दिक्कत है, राइट। अगर हम आपसे बोलें कि प्रकृति क्या है या नेचर क्या है, तो आप क्या समझाओगे हमें? हम आपसे पूछ रहे हैं कि प्रकृति क्या है। आप लोग कक्षा 6 में बहुत अच्छे से आप लोग पढ़े होंगे। आज पूछ रहा हूँ मैं, प्रकृति क्या है? क्या बताओगे आप लोग? प्रकृति क्या है? कोई एनीवन जवाब कोई दे सकता है? अगर दे सकता है कमेंट करना है, ज़रूर कमेंट करना बच्चों, ताकि हमको भी पता चले कि आप लोगों को इससे पहले क्या पता था, राइट। पढ़ने को तो पढ़ लोगे यार, लेकिन हमें पता चले अच्छा ख़राब, ताकि हम बता सकें इसमें क्या अच्छा होता है क्या ख़राब है, राइट। यही ऑफलाइन में यही चीज़ें अच्छी होती है, ऑनलाइन में ही नहीं अच्छा हो पाता, कि जो कॉन्ट्रैक्शन है वो नहीं हो पाता। इसीलिए मैं ये कहना चाहूँगा आप लोगों से कि यार कुछ नहीं करना है, बहुत ज़्यादा मैं ये नहीं कहता कि आप परेशान हो जाओ। इतना करो कि हम चैनल ऐसा हो जाए कि इस पे हम लाइव आ सके और आप लोग क्या कर सको? लाइव आप पढ़ सको, बस इतना करना है, बस हो गया, और कुछ नहीं करना है। अन्यथा मज़ा नहीं आता ऐसे हम बोलते जाएँ किसी के सामने, ऐसे अच्छा नहीं लगता अपने आप को, राइट। और आपको भी मज़ा नहीं आता, कुछ पूछना हो कैसे पूछोगे, राइट। तो देखो यहाँ पे समझते हैं हम समझाते हैं प्रकृति क्या है। प्रकृति से एक वर्ड और आता है, पर्यावरण। अभी थोड़ी दिन क्या, कल ही एक दिन पहले ही हमारा पर्यावरण दिवस भी था, राइट। तो उसी वर्ड है पर्यावरण। अगर हम उससे पूछें कि पर्यावरण क्या है, तो आप लोग क्या बताते हो कि पर्यावरण 2 शब्दों से मिलकर बना है, परि प्लस आवरण, जिसका अर्थ क्या होता है? परि का अर्थ क्या होता है? चारों ओर। आवरण क्या अर्थ का क्या होता है? आवरण का मतलब क्या होता है? घिरा हुआ। तो पर्यावरण का मतलब क्या होता है? मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? हम जिससे चारों ओर से घिरे हुए हैं उसको क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं।
तो हम किससे घिरे हुए हैं? आप देखो अपने चारों ओर किससे घिरे हो? वायु, जल, पेड़ पौधे, घर मकान, इसी सब चीज़ों से तो घिरे हुए हैं। उसी को भौतिक कहते, इसी को जगत कहते, इसी को भौतिक कहते, इसी को प्रकृति कहते हैं, राइट। ये जो कुछ भी आप देख सकते हो, समझ सकते हो, ये सारी चीज़ें क्या है? भौतिक है, प्रकृति है, पर्यावरण है। इसी सब चीज़ों में तो, इसी पर्यावरण प्रकृति में तो सब कुछ है यार, उसी में हम भी हैं, राइट। तो ये जो प्रकृति है, क्या इसको भी कभी सोचे हो? प्रकृति मतलब ये समझाने चलना हो, अब ब्रह्मांड जैसा समझो। किससे क्या समझना है? यूनिवर्स, राइट। यूनिवर्स, यूनिवर्स, ब्रह्मांड, ब्रह्मांड। अगर हम आपसे पूछे कि ब्रह्मांड क्या होता है, क्या बताओगे प्यारे बच्चों कि ब्रह्मांड क्या होता है? जल्दी से बताओ प्यारे बच्चों कि ब्रह्मांड क्या होता है। अगर ये पूछे क्या बताओगे? तो यही बताओगे कि जिसमें हम लोग रहते हैं वही ब्रह्मांड है, यही कहोगे क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। ये कहो आप लोग कि जिसमें आपकी गैलेक्सी है वो मतलब ब्रह्मांड का एक पार्ट, सॉरी जो आपका ब्रह्मांड है वो अपनी गैलेक्सी जो है उसका एक क्या है? पार्ट है, एक छोटा सा हिस्सा है। ये देखो, हम फिर से इसको समझा दें आप लोगों को, लेकिन ऑप्टिक्स वाले में बहुत अच्छे से इसको समझाते हैं यार, तो वहीं पे समझेंगे। अभी थोड़ा सा समझ लेते हैं, बस हो गया, राइट। तो देखो ये जो यूनिवर्स है, ब्रह्मांड जो है, यूनिवर्स, ये गैलेक्सी का एक छोटा सा पार्ट है। कैसा पार्ट है वो देखो। गैलेक्सी जो है वो, उसमें बहुत ढेर सारे क्या है? सूर्य, मंदाकिनी, चांद, तारे, राइट। पूरे गैलेक्सी में कई सूर्य हैं। अपना जो सन दादा दिखाई देते हैं सुबह सुबह, ऐसे बहुत ढेर सारे पूरे गैलेक्सी के अंदर होते हैं, राइट। और उसी में से अपना एक गैलेक्सी है जिसमें सेंटर पे कौन है? सन दादा हमारे मान लेते हैं। और ऐसे अर्थ, ऐसे कहीं पे अर्थ ऐसे घूम रही है, राइट। ये अर्थ हो गया मान ली, ऐसे ये घूम रही, तो इसमें कहीं एक जगह हम लोग क्या होंगे? विद्यमान होंगे। समझ पाए कि नहीं? इसको हम बहुत प्यारे से समझाते हैं, लेकिन कहाँ पे? ऑप्टिक्स के अंदर और ग्रेविटेशन के अंदर समझाते हैं, तो वहीं पे समझेंगे। हाँ, यहाँ पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे समझना नहीं है, तो इसको यहाँ पे हटाते हैं। तो प्यारे बच्चों, फिजिक्स के अंदर क्या आया? नेचर आया, और नेचर से ही क्या आया? ब्रह्मांड आया, राइट। यानी हम इस पूरे ब्रह्मांड को सब समझने चलना है कि ब्रह्मांड क्या है, कैसा है। तो दूसरा सवाल ये आता है हमारा कि ब्रह्मांड किससे मिल के बना है? क्या ब्रह्मांड किससे मिलकर बना है? समझ पाए कि नहीं? या ब्रह्मांड में क्या क्या है, जिस नेचर में क्या क्या है? आप मुँह उठाते हो, फटाफट बताना स्टार्ट कर देते हो, जो चीज़ देखते हो वही बोलते हो। दिखाई दिया, बैग, पेन, पेंसिल, वाइट बोर्ड, लाइट, हाँ, पेड़ पौधे, जल, वायु, यही सब बोल देते हो फटाफट से, राइट। ऐसे तो भाई साहब बता ही नहीं सकते, बहुत असंख्य सी चीज़ें हैं, ऐसी भी चीज़ें जो आप नहीं देख रहे हो, राइट। लेकिन वो आप जानते हो। अब हमारे पास पढ़ने आए हो तो कुछ स्पेशल जानना पड़ेगा, तभी तो स्पेशल, नहीं तो काहे का स्पेशल, जो केवल नाम के थोड़ी नहीं है यार। तो आओ देखते हैं ब्रह्मांड किससे मिलके बना है प्यारे बच्चों, वो सीखते हैं। तो जब ब्रह्मांड की बात आती है, राइट, जब ब्रह्मांड की बात आती है कि ये किससे मिलके बना है, तो हम आपको आपकी जानकारी के लिए बता दें प्यारे बच्चों कि ये केवल 2 चीज़ों से मिलके बना है। कितने चीज़ों से? 2 चीज़ों से। कौन, किससे किससे? पहला है मैटर, राइट, क्या है? मैटर। दूसरा है एनर्जी। क्या क्या? ये यूनिवर्स, ब्रह्मांड केवल और केवल 2 चीज़ों से मिलकर बना है। पहला क्या है? द्रव, दूसरा क्या है? ऊर्जा। इसके अलावा कोई तीसरी चीज़ है ही नहीं इस यूनिवर्स में, अभी तक के साइंस के अकॉर्डिंग। अब ये नहीं बोल देना पता चले कल को कुछ और खोज हो के आए, कहोगे भैया आप तो कुछ पढ़ा रहे। भैया अभी तक जो साइंस है, पूरे साइंस में केवल यही 2 चीज़ है बस, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। आप जो कुछ भी देखते हो सब या तो इसके अंदर होता है या तो फिर इसके अंदर। मज़ा आया कि नहीं? मज़ा आया कि नहीं यार? मज़ा आया होगा तो लाइक कर देना मेरे दोस्त। आगे देखो, ये जो मैटर है, अब
आप सोच रहे हो कि भैया कैसे बोल रहे हैं, सारी चीज़ें मैटर या तो फिर एनर्जी होंगी, राइट। अब हम समझाते हैं कैसे हैं। आप कोई ऐसी चीज़ बता दो, कोई ऐसी चीज़ बता दो जो मैटर ना हो और ना ही एनर्जी हो। ऐसी कोई चीज़ जानते हो तो हमारे पास कमेंट कर देना, राइट। दूसरा, ऐसी कोई चीज़ बता दो जो आपको लगता हो कि इन दोनों को छोड़ करके कुछ और चीज़ हो। आप जो कुछ भी उदाहरण लोगे हम खुद ही बता देते हैं आप लोगों को। पेन, पेंसिल, कापी, किताब, कुछ भी चीज़ें हो, राइट। हवा, वायु, कोई भी चीज़ हो, आग हो, कोई भी चीज़ हो, सब कुछ होगा इन्हीं दो चीज़ों में से। अब और भी बहुत क्लियरली सेटिस्फाइड कर देता हूँ। ये जो मैटर है, ये जो मैटर है, द्रव्य है, जो ऐसी कोई भी चीज़ जो जिसमें कुछ न कुछ क्या हो, द्रव्यमान हो, द्रव्यमान हो, और क्या हो, वो स्थान घेरता हो। क्या हो? स्थान घेरता हो। स्थान घेरता हूँ तो वो क्या होगा, वो क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, द्रव्य होगा। इसमें एक चीज़ और लिख सकते हो, जिसका अनुभव हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा करते हैं, वो सारी चीज़ें क्या होती है, द्रव्य होती है। आप इसमें पढ़ाने लगेंगे ना इसको मेरे प्यारे बच्चों, बहुत कुछ पढ़ाने को है, राइट। तो ये केमिस्ट्री का एक पहला ही चैप्टर है, मैं पहला ही चैप्टर इसी को पढ़ाता हूँ, मैटर, राइट। तो वहाँ पर बहुत डिटेल पढ़ाता हूँ, तो उस आई होप वहाँ पे इसको हम बहुत अच्छे से सीखेंगे। लेकिन ये स्टार्टिंग है, ये फिजिक्स जहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, जो चीज़ें आप नहीं जानते हो उसको हम बताने का प्रयास करते हैं, इसलिए यहाँ पे चीज़ें आ रही हैं, राइट। यहीं से हमारा चैप्टर सारी चीज़ें उत्पन्न होती जाती हैं। और ऐसा नहीं कि हम पहले कोई चैप्टर लिख के पढ़ाना बस स्टार्ट कर देते हैं। पहले बेटा अगर चैप्टर भी नाम भी लिखते हैं ना, उससे पहले 2 पन्ने पढ़ा देते हैं कि चैप्टर का नाम यही क्यों है। समझ पाए कि नहीं, यही क्यों है, ये तक आपको पता चल जाती है, राइट। तो यहाँ से आप सीख सकते हो ये जो मैटर है, मैटर होता क्या है ये जान सकते हो। और एनर्जी तो आप लोग जानते होंगे, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं, राइट। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। को ऊर्जा कहते हैं, राइट। लाइक जितनी भी ऊर्जा है, आप सारी ऊर्जाओं को क्या कहते हैं लिख सकते हो यहाँ पे। तो वो सारी चीज़ें क्या हो गई, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा। ये फिजिक्स के अंदर पूरा एक चैप्टर है मैकेनिक्स के अंदर, वहाँ पे बहुत डिटेल में समझेंगे उस चीज़ को, राइट। अभी समझ लेंगे तभी फालतू चीज़ें होंगी, आई होप हमको नहीं लगे, ऐसा होना भी नहीं चाहिए। तो अब मेरे प्यारे बच्चों, मैं चाहूँगा कि इस लेक्चर को यहीं पे समाप्त करें, और अगला जो लेक्चर होगा यहाँ से स्टार्ट करूँगा, यहाँ से स्टार्ट करूँगा, और उसी लेक्चर के अंदर हम पहुँच जाएंगे फिजिक्स के अंदर, इंटर करने तक पहुँच जाएंगे। समझ पाएंगे नहीं प्यारे बच्चों। आई होप यहाँ पे क्लासेस हम ख़त्म करते हैं, और जो चीज़ें हैं यार पढ़ाई करते रहो बरकरार अच्छे तरीके से, यही चाहेंगे। और बातें ये हैं कि अगर कोई दिक्कत आता है तो आप कमेंट कर सकते हो, नहीं एक नंबर है ही है हमारा व्हाट्सअप नंबर, उस पर मैसेज कर सकते हो इस चीज़ें। और जो चीज़ें चाहते हो यार, और बहुत प्यारे बच्चे हमसे ये रिक्वेस्ट किए थे कि 11th क्लास का क्या कहते हैं जल्दी से जल्दी स्टार्ट किया जाए। तो हम उन लोगों से सबसे बता देना चाहते हैं कि हमको 1 क्लास और लगेगा, अभी तो थोड़ा सा कम समय हमारे पास है भी नहीं। तो 1 क्लास के बाद प्रॉपर आपको कम से कम 40 मिनट की वीडियो लेक्चर मिलेगी, और उस वीडियो लेक्चर के अंदर हम आ जाएंगे क्या कहते हैं 11th क्लास के टॉपिक पर। और कोशिश रहेगी कि 11th शुरू से बिल्कुल स्टार्ट किया जाए और प्रॉपर पूरी तरीके से पढ़ाया जाए, इसी तरीके से 11th में 12th में, राइट। प्यारे बच्चों, इसी के साथ में वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद फ्रेंड्स।